हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, बड़ा अंदर से भाव प्रकट करती है। हनुमान जी ने बड़ी कृपा की है गोस्वामी तुलसीदास जी पर, और तुलसीदास जी भी हनुमान जी की खोज में निरंतर लगे रहते थे। बड़े भाव से वाराणसी के 80 घाट के तट पर निरंतर तुलसीदास जी ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। एक बार तुलसीदास जी की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे, भक्ति में लीन थे, गंगा जी के तट पर बैठे हुए थे। उसी समय एक वृद्ध के रूप में हमारे हनुमान जी आते हैं, कहते हैं बाबा आप किसका चिंतन करते हैं और परेशान क्यों हैं? तुलसीदास जी कहते हैं संसार के सारे सुख हमको प्राप्त हो चुके हैं, शादी विवाह सब कुछ हुआ, अब हम अनन्य सुख की खोज की ओर चल पड़े हैं। एक ग्रंथ की रचना करना चाहते हैं और उसमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, काशी विश्वनाथ जी बाबा का, तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। देखिए जब भाव प्रकट करेंगे तो कोई ना कोई दैवी शक्ति आपके पास जरूर आएगी। हनुमान जी आते हैं, बाबा आप भगवान श्री राम का मनन चिंतन कीजिए। आप तो कवि हैं, लेखक हैं, भगवान श्री राम की कोई कविता लिखिए। भगवान पुरुष गोस्वामी तो उसमें बहुत, उन्होंने तो ऐसी कृपा हुई भगवान की, वो तो इष्टदेव भगवान राम के हुए। और गुरु कौन हुए? गुरु हनुमान जी। देखिए जब बहुत बड़ी हम कोई तपस्या आराधना भगवान की करते हैं तो भगवान जी स्वयं मार्गदर्शन के लिए आ जाते हैं। विघ्न बाधाएं जीवन में मनुष्य के आती हैं, लेकिन जब बड़े भाव से भगवान का ईश्वर चिंतन करता है तो सारी भाव बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए जब भी समय मिले भगवान का नाम सुने, भजन अवश्य करें, चाहे जैसी परिस्थिति में रहें, सुख में रहें या दुख में रहें, भगवान का चिंतन भजन मनन जरूर करें। तो जो मानव शरीर मिला है ये कुछ दिन के लिए है, और हमें उस भगवान परमपिता परमेश्वर के पास जाना है जहाँ से हम लोग आए हैं। हम लोगों का वापसी का टिकट कन्फर्म है, रिजर्वेशन है, अब कब किसको कहाँ जाना है वो विधि का विधान है। तो हम यही कहने जा रहे थे, जब भी समय मिले, जैसी परिस्थिति हो, आप वाहन चला रहे हैं वहां भी भगवान का नाम लीजिए, घर में झाड़ू लगा रहे हैं वहां भगवान का ध्यान कीजिए। जो रोगी बालक वृद्ध हैं उनके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति है, कोई स्नान सुबह नहीं कर सकता प्रातः, तो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे भगवान का भजन करें, चिंतन करें, सारे दुख बाधाएं दूर होंगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।